नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कभी-कभी आप चाहते हैं कि इन चीजों में पड़ना नहीं चाहिए, दखल देना नहीं चाहिए। पता नहीं दर्शक किस बात को किस रूप में लेंगे। कुछ इधर के समर्थक होते हैं, कुछ उधर के समर्थक होते हैं और इस बीच में जो सत्य बात होती है, वो पीछे छूट जाती है। सत्य को जानने का आपको अधिकार है। चाहे वो नरेंद्र मोदी के साथ हो, चाहे वो सोनिया गांधी के साथ हो, चाहे वो अन्य किसी के भी साथ हो। लेकिन हाल में जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया कि नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया है और खास तौर से भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुआ है, उसके बाद जो खबरें आई, उसके बाद शंका उठनी बहुत जरूरी है। हम भी ये कहते हैं कि आपको सवाल पूछने का हक है और देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो कोई ऐसा समझौता कर रहे हैं जिसमें देश को वो गिरवी रख रहे हैं, तो सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए। और फिर जो और 1-2 सवाल आए हरदीप सिंह पुरी और अन्य की, इसका भी सवाल आना चाहिए। लेकिन कई बार उस पक्ष को जिसको आप सैक्रोसैंक्ट समझते हैं, जिस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं या लोगों के नाराज़ हो जाने की बात आपको लगती है और ये डर आपको सताता है, इसलिए आप उसकी चर्चा नहीं करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम साफ-साफ आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हम एजेंडाधारी पत्रकारों में खुद को शामिल भी नहीं रखते हैं। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि लगातार किसी एक नेता या किसी एक पार्टी की सारी खराबी को ही आपके सामने रखें। लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ ऐसी गलती है, जिसको आपके सामने रखे बिना रहा नहीं जाता है। अब इसमें एक शंका हो सकती है, आप ये मान सकते हैं कि मैं किसी एजेंडे के तहत कर रहा हूं। लेकिन कालांतर में जो घटना घटी है, उस घटना का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं कि नहीं, इतिहास की बात है, उसे भूल जाइए। भूल जाएंगे, भूलने में भी कोई शक नहीं है। हम भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं जिसको इस देश को जानना चाहिए और आगे का भविष्य वो गलती ना करे जो गलती हमने इतिहास में की है, वो जानना जरूरी है। इसीलिए आज मोहतरमा सोनिया गांधी के ऊपर जो कुछ गंभीर आरोप हैं, जिसकी चर्चा आप दर्शकों में से कुछ को इस बात की जानकारी हो भी, लेकिन ज्यादातर दर्शकों को तो निश्चित रूप से नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब अगर मैं ये कहूं कि पंडित नेहरू के जमाने में जो मोरालिटी थी पब्लिक लाइफ की, क्या वो मोरालिटी सोनिया गांधी तक आते आते चकनाचूर हो गई? निश्चित रूप से चकनाचूर हो गई। पंडित नेहरू का दौर था। पंडित नेहरू के ऊपर एक आरोप लगा कि उनकी जो बहन है, वो मिसयूज कर रही है, पैसे को खर्च कर रही है, सरकारी खजाने को लुटा रही है। जब वो एम्बेसडर थी, विजयालक्ष्मी पंडित के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, जब वो एम्बेसडर थी तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावैगेंट थी, बहुत खर्च करती थी, लुटाती थी पैसे को। इसकी शिकायत मिली, प्रधानमंत्री नेहरू ने इसकी इंटरनल इंक्वायरी की, जांच करवाई और इस सब का रेफरेंस एमओ मथाई की किताब है। मैं उसको हालांकि बहुत सत्य परक नहीं मानता हूं, फिर भी अगर उनके इस रेफरेंस को लें, जो उनके सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने जो लिखा कि फिर नेहरू ने उनके इस खर्च को व्यक्तिगत रूप से वहन किया और अपने अपने इनकम में से उस खर्च को अदा किया, किस्तों में अदा किया। और ये प्रकरण है। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आपको लगेगा कि मैं कोई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सत्तू लेकर के बैठ गया हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस राइडर के साथ अब शुरुआत करते हैं गंभीर आरोप की। और ये आरोप ऐसे हैं जिसका जवाब सोनिया गांधी को देना चाहिए, सार्वजनिक मंच पर आकर के देना चाहिए। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन बन गया। अकल्पनीय बात हो गई मित्रों, अकल्पनीय। भारत सरकार ने, ऐसी कल्पना आप कर सकते हैं, भारत सरकार का बजट आए और उस बजट में वित्त मंत्री, भारत सरकार का वित्त मंत्री ये उद्घोषणा करे कि एक प्राइवेट ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट के चेयरमैन सोनिया गांधी स्वयं हो और जिस ट्रस्ट में उनके परिवार के 3 सदस्य हों एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर,
जिस ट्रस्ट में मेंबर प्रधानमंत्री उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर भी हों, उस वक्त के कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम हों, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब है मनमोहन सिंह भी हों, मोंटेक सिंह अहलूवालिया हों, ऐसे दिग्गज लोग, सुमन दुबे हों, ऐसे दिग्गज लोग राजीव गांधी ट्रस्ट के मेंबर हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, कुछ सदस्य हैं। ऐसे राजीव गांधी ट्रस्ट जो एक प्राइवेट बॉडी है, उसको भारत सरकार के बजट में इंक्लूड किया जाए, भारत सरकार का वित्त मंत्री मनमोहन सिंह उसके बारे में बजटीय संबोधन करे। संबोधन क्या था? संबोधन यह था कि भारत सरकार राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ का अनुदान देगी और यह बजटीय प्रावधान किया गया प्रत्येक वर्ष, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में 20 करोड़ के तर्ज पर, मतलब 5 साल के लिए 100 करोड़ रुपया भारत सरकार राजीव गांधी फाउंडेशन को देगी। राजीव गांधी फाउंडेशन क्या करेगी वो उसमें बताया जाता है, पॉवर्टी एलिविएशन, शिक्षा का कार्यक्रम, स्वास्थ्य का कार्यक्रम, हेल्थ का कार्यक्रम, ये बहुत सारे कार्यक्रम उसमें चलते हैं। तो राजीव गांधी फाउंडेशन जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को बजट से एलोकेट किया गया 100 करोड़ रुपए, और 100 करोड़ में भी 20-20 करोड़ रुपए प्रत्येक साल एलोकेट किया गया। यह बजट का भाषण है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस है, इसकी उद्घोषणा है। बवाल मच गया देश में, ह्यू एंड क्राई हुआ, हंगामा मचा। हंगामा मचने के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने पत्र लिखा भारत सरकार को कि नहीं 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 नहीं, ये फंड मुझे मत दीजिए, सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। अब आप कल्पना कीजिए, सरकार उनकी, मतलब कांग्रेस पार्टी लेड सरकार है, सरकार उनकी है, उनकी सरकार में पॉवर्टी एलिविएशन का कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है क्या? हेल्थ केयर को लेकर के कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है क्या? जो बाद में राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ जो प्रति उत्तर आता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये फंड, उसमें इस बात का वर्णन होता है कि सरकार हमारी ही है, सरकार उससे देख रही है, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए काम कर रही है, एजुकेशन के एनहांसमेंट के लिए काम कर रही है, हेल्थ केयर ठीक करने के लिए सरकार काम कर रही है, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, ये उत्तर आता है। लेकिन सैकोफेंसी की पराकाष्ठा देखिए कि जब यह बजटीय प्रावधान हो रहा था तो क्या तब तक सोनिया गांधी को बताई नहीं गई, और जब इसकी घोषणा हो गई तब सोनिया गांधी को पता चली और फिर सोनिया गांधी ने आदेश दिया कि नहीं नहीं ये पत्र लिख करके वापस कीजिए कि मुझे 100 करोड़ रुपये नहीं चाहिए। कोई बात नहीं है, बजटीय प्रावधान वापस ले लिया गया। ये तब की बात मैं कह रहा हूं जब भारत की पर कैपिटा इनकम 304 से लेकर के $335 पर ईयर, मतलब उस वक्त के हिसाब से 6-7 हजार रुपये महीने, आपका डेप्रिसिएशन अभी भी कर लें तो 6-7 हजार रुपये साल का था, मतलब 800-600 रुपये प्रत्येक माह जिस देश की पर कैपिटा इनकम थी, उस जमाने में भारत की सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 20 करोड़ रुपये हर साल देने का वचन दिया था। मतलब भारत सरकार कोई काम नहीं करेगी, काम करेगी राजीव गांधी फाउंडेशन। कमाल है। अब यह सवाल तो उठना चाहिए, भारत को किस किस ने बेचा, कैसे बेचा? क्या भारत वाकई में बिक गया? बिल्कुल बिका, कई कई मोर्चों पर बिका, कई तरीके से बिका। बजटीय प्रावधान वापस कर लिया गया, हंगामा मचा, शोरगुल हुआ, विपक्ष ने बवाल काट दिया, वापस हो गया। उसके बाद बात यहां रुकी नहीं, बात आगे बढ़ी। भारत सरकार की 8-9, जिसको आप नवरत्न कंपनी कहते हैं, पीएसयू जिसको कहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयू ने कालांतर में, उस वक्त तो नहीं, 1991 में नहीं, क्योंकि उस वक्त हंगामा मच गया, देश की स्थिति बहुत खराब थी।
अब आप कल्पना कीजिए कि 1991 में भारत का पर कैपिटा इनकम और चाइना का पर कैपिटा इनकम बराबर था। आज चाइना का पर कैपिटा इनकम 11, 12, 13,000 डॉलर पर ईयर, मतलब लगभग लगभग 1 लाख रुपए से अधिक, 11 लाख रुपए साल का और 1 लाख रुपए से अधिक महीने की पर कैपिटा इनकम है चाइना की, और भारत का लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए पर ईयर पर कैपिटा इनकम है हमारी यहां। इसी दरमियान, इसी 30 वर्षों में, इसी 30, 35, 36 वर्षों में चाइना कहां पहुंच गया और भारत कहां पहुंचा हुआ है। इसीलिए कि हमारे यहां ऐसे ऐसे दुर्धर्ष नेतृत्व रहे हैं, इतने बड़े पांडित्य के साथ जिन्होंने देश को लीड किया है, कमाल का है। अब आप कह सकते हैं कि नहीं, चाइना से भारत की तुलना नहीं हो सकती, वो तो रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी है, वहां कम्युनिज्म है, डिक्टेटरशिप है, भारत में टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है। अरे टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन इस टू मच ऑफ डेमोक्रेसी को ठीक से पटरी पर लाने की जिम्मेदारी किनकी है? नेताओं की है। आप नहीं ला पा रहे हैं तो नाकामी आपकी है। इसे आप भारत की जनता पर मत थोपिए। बात यही नहीं रुकी। मैंने सिर्फ आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिखाया कि उस वक्त जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी, चाइना की पर कैपिटा इनकम कितनी थी, और हमने क्या ग्रोथ किया और चाइना ने क्या ग्रोथ किया। अब आप कह सकते हैं नहीं नहीं, 12 साल से तो अभी मोदी जी हैं। ठीक है, मोदी जी के जमाने में रिफॉर्म चल रहे हैं, रिफॉर्म परफॉर्म ये सब तो चलता रहता है उनका, और बहुत कुछ कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे करेंगे भी, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। फिर भी मोदी जी के ऊपर जो सवाल है उनके, मैं उस सवाल से अपने को अलग नहीं कर रहा हूं। जो सवाल आपको पूछना चाहिए पूछिए, हम भी पूछते हैं जब भी हमको मौका मिलता है, जब पूछते भी हैं, पूछ भी रहे हैं, ट्रेड डील पर भी पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो उठाना पड़ेगा ना। भारत के पब्लिक सेक्टर यूनिट लगभग सभी, सेल हो, गेल हो, एसबीआई हो, भेल हो, ओएनजीसी हो, सबसे राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन मिलते रहे। अब ये सरकारी खजाने का इनडायरेक्टली लूट होता रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन कर क्या रही थी। अच्छा, सेल भी दे रही है, गेल भी दे रही है, एसबीआई भी दे रही है। अब भाजपा वाले का एक बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है, जाकिर नायक ने दिया पैसा। अरे मैं तो कह रहा हूं भाजपा वाले भी जाकिर नायक का पैसा ले लेंगे अगर देने के लिए आएंगे, तो मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैं भाजपा वाले को ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाजपा वाले बड़े सैक्रोसैंक्ट हैं, लेकिन जाकिर नायक का पैसा भाजपा ने लिया नहीं है, कांग्रेस ने तो ले लिया, राजीव गांधी फाउंडेशन ने तो ले लिया। अब ये सवाल तो बीजेपी वाले उठाएंगे। जाकिर नायक का टेलीविजन चैनल आपको पैसा दे रहा है, वो भी करोड़ों में। आपने फिर 50 लाख रुपए जब फिर हंगामा जब मचा कि भाई जाकिर नायक से पैसा लिया है, और तभी दिग्विजय सिंह जाकर के कहते हैं जाकिर नायक को, जाकिर नायक जी उनके कार्यक्रम में जाते हैं। तो क्विड प्रो को तो साफ दिख रहा है ना। अब अगर आप भेल से पैसा ले रहे हैं, गेल से पैसा ले रहे हैं, ओएनजीसी से पैसा ले रहे हैं, एसबीआई से पैसा ले रहे हैं, इसका मतलब है, और जब आप सत्ता में हैं तब ले रहे हैं, सत्ता में पीएसयू आपको पैसा दे रही है, इसका मतलब पीएसयू के जो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हो रहा है वो आपको कहीं पैसा तो नहीं दिलवा रहा है सरकारी खजाने से। वो सीएसआर का फंड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है सीएसआर का, वो फंड आपके पास तो नहीं आ रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहन करने के नाम पर सीएसआर का फंड वहां से कोई डाइवर्ट कर रहा है, और उसके बदले में वहां पर कोई प्रमोशन पा रहा है या डिमोशन हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो भ्रष्टाचार का पैसा कमा करके तो नहीं आपको दे रहा है। ये इनडायरेक्ट एक्सटॉर्शन तो नहीं है। आपकी सरकार सत्ता में है, आपकी सरकार के बड़े नेताओं के ट्रस्टी वाले ट्रस्ट को पैसा मिल रहा है सरकारी पीएसयू से, इसे क्या माना जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? ये नहीं है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और वो जिस ट्रस्ट में मेंबर हैं उसी ट्रस्ट में पैसा आ रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चिदंबरम जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और वो जिस ट्रस्ट में मेंबर हैं उसमें पैसा आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी, नेशनल नेशनल एडवाइजरी एनएसी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एनएसी बनी। एनएसी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी हैं। श्रीमती सोनिया गांधी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है राजीव गांधी ट्रस्ट की।
उसमें पैसा आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अब आप बताएं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? यह आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, अब आप कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड पर तो कोविड के दौरान बड़ा सवाल उठा था। बिल्कुल उठा था, उठना भी चाहिए, आज भी उठा रहा हूं। मोदी जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को उन्होंने बदल दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता था वो भी मेंबर था। प्राइम मिनिस्टर का वो केयर फंड है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी उसका मेंबर होता था। माने पार्टी सरकार किसी की भी हो जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में कांग्रेस का प्रेसिडेंट, कांग्रेस का नेता उस ट्रस्ट में है मौजूद। अद्भुत। अब इसको देश को बेचना नहीं कहते हैं तो और क्या कहते हैं? और क्या साक्ष्य चाहिए आपको? प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का पैसा जा रहा है किसको? राजीव गांधी फाउंडेशन को। यहां तक बात बन जाती तो अलग बात है। कल भी मैंने जिक्र किया था, चाइनीज गवर्नमेंट का $3 लाख का फंड मिल रहा है। भाई किस लिए मिल रहा है? किस लिए मिल रहा है? चाइना के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए? नहीं। फिर क्या बात हो रही है? और फिर किस मुंह से आप कहते हैं कि चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया? मैं हैरान हूं। किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट आप दिखाना चाहते हैं? चाइना से चाइनीज सरकार से आप पैसा ले रहे हैं, आपका फाउंडेशन पैसा ले रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का कोई वर्कर पैसा ले रहा है। अरे जिस कमेटी में वित्त मंत्री हैं, जिस कमेटी में प्रधानमंत्री हैं, जिस कमेटी में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के एनएसी के चेयरपर्सन मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, वो पैसा ले रही है। तो कैसे देश को बेचना कहते हैं? डायरेक्ट पैसा ले रही है। 2019-20 में भारत सरकार ने इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर किया और इंटरनल इंक्वायरी के बाद भारत सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि इमीडिएटली राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए का जो लाइसेंस है, जो फॉरेन लेती है, पैसा लेती है, विदेशों से जो फंड लेती है, उसका एक लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस को रद्द किया जाए। और 2022 में राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। आप चुनौती नहीं दे सके। आप राजीव गांधी फाउंडेशन का जो रद्द किया गया, आप चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, हालात में नहीं है। किसको कहेंगे? आपको लगा कि चुप्पी साध लो, इस पर चर्चा मत करो, कुछ और कहानी शुरू कर दो। मोदी के ऊपर अटैक कर देते हैं, मोदी के मंत्री के ऊपर करते हैं, करते रहिए आप। लेकिन इसकी चर्चा नहीं करेंगे। डायरेक्ट आपके पास क्विड प्रो को है आपके सामने में। अब आप कहेंगे मोदी जी भी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बंद कर दिया। अरे बंद क्यों कर दिया? मोदी जी को तो इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। मोदी जी को तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं कानूनी कार्रवाई? पॉलिटिक्स आ गई। अब मोदी जी का खेल देखिए, मोदी जी इसका अपने फेवर में कैसे लाभ उठा रहे हैं। मोदी जी ने भी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का निर्माण किया और मोदी जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को आरटीआई के घेरे से हम बाहर कर देते हैं। आप अगर राइट टू इंफॉर्मेशन, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ अच्छे काम किए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी उस काम को दबाने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी मजबूती से मैं ये सवाल, कोई टेलीविजन चैनल पर कोई पत्रकार पूछेगा नहीं या तो इसकी दलाली कर रहा है या उसकी दलाली कर रहा है। अपन दलाली में नहीं शामिल हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं ये सवाल। मोदी जी ने आरटीआई से बाहर कर दिया प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को, और उसमें भी ठीक है, उसमें भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसमें भी होम मिनिस्टर हैं, स्वयं प्रधानमंत्री हैं, मेंबर हैं। मैं ये आक्षेप नहीं लगा रहा हूं कि वहां बंदरबात हो रहा है पैसे का, लेकिन आरटीआई के घेरे में तो रखते हैं। वो प्राइवेट केयर फंड नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है। प्राइम मिनिस्टर का मतलब है कि आज मोदी जी हैं, कल और भी कोई मोदी होंगे, कोई और दूसरे मोदी होंगे, कोई और प्रधानमंत्री हो सकते हैं। कल नरेंद्र नहीं, कुछ और सत्येंद्र मोदी होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो उसको तो वो पब्लिक के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री नहीं है, उस व्यक्ति विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी जो हाड़ मांस का टुकड़ा है, नरेंद्र मोदी तक ही है। लेकिन द मोमेंट नरेंद्र मोदी बिकम्स प्राइम मिनिस्टर, ही इज ए पब्लिक पर्सनैलिटी। और वो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है, वो नरेंद्र मोदी का केयर फंड नहीं है, वो प्रधानमंत्री का केयर फंड है। तो प्रधानमंत्री का केयर फंड
पब्लिक के जानकारी में क्यों नहीं होगी? राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत क्यों नहीं आएगी? लाख खराबी हो कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर के आई तो सही, अपनी ही चोरी को एक्सपोज करने के लिए लाया तो सही, लेकिन हमारी मोदी सरकार नहीं करना चाहती है इस पर कुछ। ये गेम चल रहा है। तो इसलिए हमारे जो सुधी दर्शक हैं उनको इस बात का इल्म होना चाहिए, कांग्रेस की जो नाकामियां हैं, कांग्रेस की जो गलती है, उसको मजबूती से उठाना चाहिए। मैंने कहा ना कि अगर राजीव गांधी फाउंडेशन में धन की उगाही हुई है, गलत तरीके से उगाही हुई है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि माननीय मोदी जी भी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बना करके बैठ गए हैं और दोनों में ट्रूस हो गया कि ना हम तुमको कुछ कहेंगे ना तुम हमको कुछ कहना, चुप हो जाओ। माल महाराज का है, माल किसका है? हमारा और आपका है। हम और आप जो कठिन दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, उस मेहनत से जो पैसे आते हैं, उस मेहनत का जो पैसा टैक्स में जाता है सरकार के पास, बस उसको वो दबा करके बैठ लेना चाहते हैं और उस पर वो अपना करते रहते हैं, कभी बिजनेसमैन से, कभी इससे, कभी उससे। जीडी बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला और पंडित नेहरू ने अपने बहन के जो खर्च था, औकात से अधिक विजया लक्ष्मी पंडित के खर्च का वहन किया था जीडी बिड़ला ने। चूंकि उनकी दोस्ती थी तो उन्होंने कहा कि मैं पैसे दे देता हूं, तो जीडी बिड़ला ने दे दिया कुछ पैसे, और कुछ जो बाकी बचे पैसे थे वो पैसे की अदायगी नेहरू ने की। ये थी मोरालिटी का स्तर कि जो सरकारी पैसा है, सरकारी खजाना है, उसको कोई व्यक्ति विशेष अपने लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन हमारे देश में हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। तो सोनिया के काल में, सोनिया को सब जानकारी है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और वो कैबिनेट मिनिस्टर से भी अधिक का दर्जा, कहीं इसका जिक्र नहीं है, कोई संविधान में इसका जिक्र नहीं है। बस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना दिया नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, और वो बनता रहा। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल देख रही थी। मतलब पावर बियॉन्ड पावर, सुपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रूप में सोनिया जी का वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का दफ्तर चल रहा था, जो कंट्रोल कर रहा था मनमोहन सिंह को। और मनमोहन सिंह कितने बड़े पपट, जिनको आप कहते हैं ना, वो ईमानदारी का बुत बना करके आप उनकी पूजा कर रहे हैं, यही मनमोहन सिंह है जिन्होंने बजट में भाषण दिया था कि 100 करोड़ रुपया हम राजीव गांधी फाउंडेशन को देंगे, 20-20 करोड़ रुपया हर साल। ये है इनकी ईमानदारी, जिस फाउंडेशन में वो खुद भी ट्रस्टी हैं। अद्भुत बात है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन सत्ता हमारे पास है, हनक हमारे पास है साहब, तो जनता क्या बोलेगी? गरीब जनता को क्या मालूम, वो तो रात दिन अपनी परेशानी में उलझा हुआ है। तो आपकी परेशानी, आपकी बेबसी का बेजा इस्तेमाल ये नेता कर रहे हैं। अकाउंट आपके सामने दे दिया, आप विचार कीजिए। मेरा एजेंडा नहीं है कि मैं सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाऊं, या कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन करूं, या बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करूं। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं तो बस आपकी आवाज हूं, आपके सवाल को आपके ही सामने रख रहा हूं। फैसला आपको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।